घर छोटा हो या बड़ा, घर को साफ़ सुथरा रखना ही ना हम होम मेकर्स की बेसिक प्रायोरिटी होता है। डेली क्लीनिंग तो एक रूटीन वर्क है, बट बहुत सारे एरियाज़ को डीप क्लीनिंग मांगते हैं, चाहे वो वीकली हो या मंथली हो। जिसके लिए जो है ना हम विदाउट हेल्पर, चाहे वो कोई भी फैमिली मेम्बर हो या फिर हाउस हेल्प हो, उसको मैनेज करना अकेले थोड़ा मुश्किल होता है। हेल्पर के साथ साथ प्रॉपर मैनेजमेंट भी ज़रूरी होती है, घर के हर कॉर्नर को हाथ लग सके। तो मैं आज जो है ना किचन की वीकली क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह मैं अपने किचन को वीकली डीप क्लीन करती हूँ। देन सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पिछले 2 दिन हो गए ना, इस्लामाबाद में मौसम जो है ना वो यही रूटीन चल रही है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं ना तो पूरी तरह बादल आए हुए होते हैं, कभी बरस जाते हैं, कभी जो है ना वो ऐसे ही बगैर बरसे चले जाते हैं। तो आज मैं जो है ना मैं करने वाली थी अपने किचन की डीप क्लीनिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ वीकली क्लीनिंग जो है वो शेयर कर लूँ। इसे जी, अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ वीकली क्लीनिंग में, चाहे बरसात का मौसम हो या फिर जो है ना कोई भी मसला हो, लेकिन मैं वीक में एक दफ़ा जो अपने कैबिनेट्स होते हैं ना वो खोल देती हूँ, ताकि अगर कोई नमी है या कोई स्मेल वगैरह है ना वो बाहर निकल जाए। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जितने किचन के कैबिनेट्स हैं ना वो हमेशा खोल देती हूँ, क्योंकि जो मेरे कैबिनेट्स हैं ना, से पहले क्या था, इनका जो फ्लोर था ना वो बिल्कुल पेंट हुआ था, उसके ऊपर मैंने टाइल्स नहीं लगवाई हुई थी। नमी बहुत ज़्यादा हो जाती थी और उसके साथ साथ जो है ना वो स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो अभी भी जो है ना जो मेरा लास्ट वाला कैबिनेट है ना, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अपने देगचियाँ वगैरह रखी हुई हैं, उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्मेल हो जाती है, नमी हो जाती है, वो वाला कैबिनेट तो मैं डेली खोलती हूँ और वो डेली बेस पे मैं अपना क्लीन करती हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसके अंदर कितनी ज़्यादा सेम है और उसको किस तरह से मैं क्लीन करती हूँ। तो साथ ही साथ जो है ना मैं 1 घंटे के लिए मैंने खोल दिया था जितने भी कैबिनेट्स थे ना, और साथ ही साथ जो है ना मैं अपने किचन के बाकी एरियाज़ को क्लीन कर रही थी। इस तरह से टेबल वगैरह समेट रही थी। यहाँ इसके ऊपर फ्रूट था और साथ ही साथ मैंने जूसर रखी हुई है, और यहाँ आपको रेड कलर की एक बाल्टी नज़र आ रही होगी, वो मैंने अचार उसके अंदर डाल के रखा हुआ है। अब जो है ना मैंने सोचा साथ साथ जो है ना मैं अपने बाकी किचन की भी क्लीनिंग कर लूँ। तो यहाँ मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था, और बाकी जितने भी कैबिनेट्स थे ना अब मैं उनको सबको क्लोज़ कर दूँगी अच्छे से। जो है ना वो उनको हवा वगैरह लगी थी, मैंने पंखा भी चला दिया था और साथ ही साथ किचन का डोर बंद कर दिया था, ताकि जो किचन के कैबिनेट्स हैं ना इनको अच्छे से हवा लग सके। क्योंकि बरसात में जो होता है ना तब तो मैं डेली ही थोड़ी देर जो है ना खोलती हूँ जब मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन आम दिनों में, अभी तो सर्दी भी है लेकिन फिर भी मैं लाजमी जो है ना इनके कैबिनेट्स ओपन कर देती हूँ। अब यहाँ पे ये जो है ना ये देगचियाँ वगैरह फ्राई पैन्स रखे हुए हैं, तो ये जो है ना बिल्कुल लास्ट में है कैबिनेट, और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा सेम आ जाती है। हालांकि अभी मैंने पिछले डेज ही जो है ना यहाँ पे सारी टाइल्स लगवाई थी। पहले तो ये होता था कि मैं डेली इस कैबिनेट को जो है ना वो सारे बर्तन निकाल के क्लीन करती थी, यहाँ इतनी ज़्यादा सेम आ जाती थी। अच्छा, मेरी आप सब बहनों को मशवरा है, अगर तो आप लोगों का घर बन रहा है ना तो आप लोगों ने यहाँ पे टाइल्स भी नहीं लगवानी और ना ही आप लोगों ने यहाँ पे वाइट पेंट करवाना है। पूरा शीट के आपने कैबिनेट बनवाने हैं ना, वो बहुत बेस्ट रहते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कैबिनेट का कितना बुरा हाल हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसकी टाइल्स को क्लीन करूँगी सिंपल पानी के अंदर लेमन मिक्स डालकर, और इस तरह से सबसे पहले जो है ना मैं जो किचन का वाइपर है ना, ठीक है, वो दीवारों पर लगाकर जितना भी एक्स्ट्रा पेंट है, और जैसे वो फ्रिज में से बर्फ़ निकलती है ना इस तरह से या इसकी दीवारों पे से जो है ना वो पेंट और स्टीम निकल के आ रही होती है। तो इसी वजह से मेरा आप सब बहनों को मशवरा है, अगर तो आप लोग अपना किचन बनवा रही हैं ना तो शीट के कैबिनेट्स बनवाना, इस तरह से टाइल्स मत लगवाना, ठीक है, और ना ही यहाँ पे साइड्स पे इसके वाइट वॉश करवाना। इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी, एक तो बर्तनों में स्मेल हो जाएगी, बर्तन धो के भी आप खुशक करके भी रखेंगे ना तो उसमें भी पेंट गिरता रहेगा। मुझे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और अब जो है ना मैं अब कुछ पैसे थोड़े से इकट्ठे करके ना इसके साइड्स पे जो है ना वो शीट लगवाऊंगी। तो फाइनली ये मैंने पूरा दराज जो था ना वो अच्छे से क्लीन कर लिया था, और अब 1 हफ़्ते बाद जो है ना मैं अगेन इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद साथ साथ जो है ना एक और दराज आ जाता है ये वाला। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बास्केट्स और कद्दूकश वगैरह और ग्रेटर और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं ना, इसको भी मैं जो है ना लाजमी डीप क्लीन नहीं करती, क्योंकि क्या होता है कि इसकी मतलब किसी को भी कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो होता ये है कि वो ईज़िली मिल जाती है, तो इसकी मुझे इतनी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस चीज़ें वगैरह इसकी मैं सेट कर देती हूँ। इसकी मैं मंथली क्लीनिंग करती हूँ डीप क्लीनिंग, लेकिन जो वीकली होती है ना उसमें मैं बस इसको सेट वगैरह करके रख देती हूँ।
अच्छा, ये होने के बाद आ जाता है किचन का मार्बल। किचन का मार्बल जो है ना, आप लोगों ने अवॉइड करना है कि ब्लैक मार्बल नहीं लगाना। मैं वो आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने मिस्टेक्स की हैं, ठीक है। अगर तो आपका किचन बन रहा है ना, तो आपने अवॉइड करना है कि आप ब्लैक मार्बल का यूज़ ना करें। वो इस वजह से, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करेंगी ना इस मार्बल पे, या कोई भी मतलब आटा भी मतलब गूँधेंगी या फिर रोटी पकाएंगी, तो फ़ौरन इसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं और इसको बार बार क्लीन कराना बहुत मुश्किल होता है। तो फाइनली अब यहाँ पे जो है ना, इसको मैं हमेशा किसी और, इसके अलावा अगर आप इसको स्वीप या हार्पिक या तेज़ाब से क्लीन करेंगे ना, इसके ऊपर वाइट वाइट स्पॉट्स पड़ जाएंगे और इसके ऊपर जो है ना वो शाइन ख़त्म हो जाएगी। तो अवॉइड कीजिएगा, ब्लैक मार्बल का यूज़ इतना ना कीजिएगा अगर तो आपका घर बन रहा है। अगर तो आप ब्लैक मार्बल लगा चुके हैं ना, तो आपने सिंपल जो भी डिश वॉशर होगा ना, उससे आपने इसकी क्लीनिंग करनी है। क्योंकि मेरा ऊपर वाला किचन है ना, तो वहाँ पे मैंने तेज़ाब थोड़ा सा डाला था, तो उसकी तो शाइन ख़त्म हो गई और साथ ही साथ जो है ना उसके ऊपर वाइट वाइट स्पॉट्स पड़ना शुरू हो गए थे। तो इस वजह से मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आप लोग जो है ना ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब जो है ना सिंपल मैं क्या करती हूँ, हर मंथ जितनी इसकी टाइल्स होती हैं ना, उसको सिंपल स्कॉच ब्राइट के ऊपर लगाकर ना थोड़ा सा लेमन मिक्स, तो वो मैं उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इतना अच्छे क्लीन हो जाते हैं। और उसके बाद बारी आ जाती है नेक्स्ट, पानी की जो बॉटल्स होती हैं, वीकली मैं उनको डीप क्लीन करती हूँ, क्योंकि इंसान अपनी जो हेल्थ होती है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं हमेशा अपनी क्या करती हूँ, पानी की बॉटल्स क्लीन कर लेती हूँ और मार्बल की इस तरह से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और जो मतलब कि चूल्हे के स्टोव के पीछे जो इस तरह से टाइल्स लगी होती हैं, इसको भी मैं वीकली डीप क्लीन करती हूँ सिंपल डिश वॉशर की मदद से, जो है ना, बस। और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करती। और मैंने अपने किचन में जो है ना इस तरह से काफ़ी सारी बेल्स वगैरह लगा के रखी हुई है, मनी प्लांट लगा के रखी हुई है। तो इसको भी जो है ना मैं हर मंथ जो है हर वीक जो है ना पानी वगैरह इसके अंदर प्रॉपर पूरा करती हूँ, इसका चेंज कर देती हूँ पानी। और जितनी मनी प्लांट इसके अंदर ख़राब हुई होती है वो मैं साथ साथ इसमें से निकालती रहती हूँ। इसमें से होता ये है कि रखी हुई भी खूबसूरत लगती है और साथ ही साथ जब इसका पानी चेंज हो जाता है ना, तो वो भी साफ़ हो जाता है, कोई मच्छर वगैरह इसके अंदर पैदा नहीं होते। तो फाइनली ये देखें कितना अच्छा मेरा किचन क्लीन हो चुका था। और अब बारी आ जाती है यहाँ पे ये जो क्रॉकरी स्टैंड है, यहाँ पे इसकी क्लीनिंग की। तो अब जो है ना साथ साथ मैंने दाल भी भिगो दी थी, मैं बना रही थी अभी जो है ना चारों दालें, तो एक तरफ वो भी भिगो दी थी। और उसके बाद बारी आ जाती है इस क्रॉकरी स्टैंड की, इसको भी मैं वीक में एक दफ़ा लाजमी डीप क्लीन करती हूँ। स्पेशली जो इसकी ट्रे होती है ना, क्योंकि जब हम बर्तन वगैरह धो के इसमें रखते हैं ना, तो उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसके अलावा पानी के निशान पड़ जाते हैं। तो मैं इसको भी इस तरीके से सारा क्लीन कर लेती हूँ, तो मुझे जो है ना मेंटली स्ट्रेस नहीं होता कि अभी क्लीनिंग करनी है। उसके अलावा बारी आ जाती है हमारे किचन सिंक की। सिंक को भी मैं हफ्ते में एक दफ़ा, वैसे तो जब भी बर्तन धुलते हैं तो सिंक क्लीन होता है, लेकिन प्रॉपरली जो है ना हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना मैंने संडे का दिन रखा हुआ है, इसको मैं लाजमी क्लीन करती हूँ स्टील वूल पर थोड़ा सा लेमन मैक्स लगाकर। और प्रॉपरली जो है ना इसको कोने कोने को इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ और अवॉइड करती हूँ किसी किस्म का स्वीप, हार्पिक या तेज़ाब का इसमें इस्तेमाल ना करो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप सिंक के अंदर इन चीज़ों का यूज़ करते हैं ना, हार्श केमिकल्स का, तो होता ही है कि वो फ़ौरन से वो उसका कलर ख़राब हो जाएगा आपका सिंक का, और वहीं से जो है ना वो गलना शुरू हो जाएगा, उसको आहिस्ता आहिस्ता जंग लग जाएगा। तो मैं बड़ा अवॉइड करती हूँ कि मैं किसी किस्म का जो केमिकल्स है ना वो इस सिंक के अंदर इस्तेमाल ना करूँ, किसी भी लोहे की चीज़ पे उसका इस्तेमाल ना करूँ। तो अब जो है ना यहाँ पे मैंने सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके अलावा जी अब बारी आ जाती है यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखा दूँ ये एरिया कितने अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका था। आप लोग भी इस तरह से ना अपने पूरी वीकली एक लिस्ट बना लें पेपर के ऊपर कि हमने ये चीज़ें डीप क्लीन करनी है। तो आप यकीन करें आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, आप मेंटली स्ट्रेस फ्री होंगे और आपका किचन भी नीट एंड क्लीन रहेगा। अब बारी आ जाती है जो आलू प्याज और लहसुन का स्टैंड होता है, ये तकरीबन हर किसी के घर में होता है और मैंने यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से शीट वगैरह लगा के रखी हुई है, क्योंकि जब भी मैंने इसके अंदर डालना होता है ना नया, जब भी मैं प्याज या आलू लेकर आती हूँ तो मैं इस जो शीट होती है ना इसको अच्छे से डस्टबिन में, जितना भी इसके ऊपर छिलके वगैरह होते हैं इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ और फ़ौरन जो है ना मुझे इसको डीप क्लीन नहीं करना पड़ता, रगड़े नहीं लगाने पड़ते हैं। सिंपल में प्याज होते हैं वो इसके अंदर डायरेक्टली डाल देती हूँ, आलू वगैरह हों तो वो भी डायरेक्टली डाल लेती हूँ। तो मैं जब भी इसके अंदर आलू प्याज डालती हूँ तो हमेशा इस स्टैंड के ऊपर शीट लाजमी बिछाती हूँ। उसके अलावा मेन बात आ जाती है, मैं जब भी मतलब बर्तन वगैरह धोती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है साथ ही साथ जो है ना मैं ये इसके ऊपर इस तरह से कपड़ा लगाऊँ जो कैबिनेट्स हैं।
अगर क्योंकि बच्चों के साथ मसरूफियत की वजह से अक्सर नहीं लगा पाती, तो मैं हमेशा वीक में एक दफ़ा संडे का दिन मैंने रखा होता है, उसके संडे वाले दिन मैं लाजमी तमाम कैबिनेट्स को ऊपर अच्छे से कपड़ा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये थी मेरी हैबिट्स जो मैं अडॉप्ट करती हूँ, जो मैं करती हूँ हर संडे वाले दिन अपने घर की जो है ना प्रॉपर क्लीनिंग किचन की। तो वीकली क्लीनिंग करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये हैबिट टिप्स अच्छी लगी होंगी, आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई भी टिप अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।